चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों वोट चोरी को लेकर हमलावर हैं। बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं। इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने जौनपुर की शाहगंज विधानसभा में वोट चोरी के आरोप को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया था। अखिलेश के इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम पहुंच गई उसी शाहगंज विधानसभा के उस गांव, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो ने 2022 चुनाव के दौरान बड़ी धांधली और वोट चोरी के आरोप लगाए थे और खोजना शुरू कर दिया उन लोगों को जिनके नाम पर यह दावा किया गया। जिस वक्त हमारे सहयोगी आदित्य भारद्वाज इन लोगों को तलाश रहे थे, उस दौरान वहां कुछ अधिकारी भी गांव में इस बात की तस्दीक करने पहुंचे थे। जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन लोगों ने गाड़ी के गेट बंद करके फौरन शीशे चढ़ा लिए। इतना ही नहीं, बल्कि कोई जवाब देने के बजाय अधिकारी गाड़ी भगाकर चले गए। गाड़ी में शाहगंज के एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल मौजूद थे। अधिकारी तो कुछ न बोले, साहब शांत रहे, लेकिन इस गांव के लोगों ने अखिलेश यादव के दावों पर बहुत कुछ कह दिया। ये मामला ऐसा है सर कि हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ से हमें बाहर से पर्ची मिली। जब हम लोग पर्ची लेके अंदर गए तो वहाँ पे लिस्ट में हम लोग का नाम नहीं था, इसलिए हमें वोट डालने नहीं दिया गया। और उस दिन हमको एग्ज़ाम देने जाना था, लेट हो रहा था। हम लोगों ने उन लोग को ज़्यादा बहसबाजी नहीं की थी, इसलिए मतलब वो कह के उस पर चले गए थे पेपर देने। किस चुनाव की बात है? ये 2022 की बात है। आपने कुछ कारण वगैरह पूछा था कि क्यों नाम लिस्ट में नहीं, जबकि पर्ची आपको दी गई? वो लोग किसी की बात नहीं सुन रहे थे, बोले थे अगर पर्चे में नाम है तभी वोट डाल देंगे, नहीं तो नहीं डाल देंगे। सीधे सीधे वही बोल रहे थे। वहाँ पे पर्चे में नाम नहीं मिल रहा था, बाहर मिल रहा था। अब वो अधिकारी लोग जाने कि पर्चे अंदर नाम क्यों नहीं था कि नहीं था। अब किसी ने बदतमीजी किया या नहीं किया बोलो हम नहीं जानते, लेकिन हम पर्चे में नाम अंदर नहीं था। अभी कुछ अधिकारी आए थे जांच करने। हाँ, कौन अधिकारी थे और क्या किस तरह की जांच की? अधिकारी लोग आए थे, एसडीएम साहब थे, लेखपाल से कानून गो आए थे। बोले थे कि मतलब लिस्ट आप लोग का नाम नहीं कटा हुआ था, अंदर लिस्ट में किसी ने बदतमीजी की थी, वो पेज गायब हो गया था। यही आप हमसे आके पूछ रहे थे। तो क्या कोई उन्होंने लिस्ट दिखाई जिसमें आपका नाम था? लिस्ट एक दिखाई थी, बोले थे लिस्ट में से आपकी नाम नहीं कटा हुआ है। बस ये लिस्ट क्या बोलते हैं उसको, हमें मतलब कुछ बना के दिए थे। बोले थे अब यहाँ से जाएगा डीएम के पास, ये सही है गलत, अब तक हमसे मतलब बयान लिए कि सही है कि नहीं। हमने कहा ठीक है, नाम तो दिखाई दे रहा है सामने, लेकिन लिस्ट में हम लोग का नाम नहीं था। यहीं मतलब सर से पूछे थे, बोल रहे थे कि लिस्ट में नाम था लेकिन किसी ने बदतमीजी किया था। तो जो पोस्ट की गई अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें हवाला दिया गया कि वोट डालने से वंचित किया गया, तो ये मामला सही था? ये अब हिसाब रिपोर्ट के हिसाब से सही है था। अब जो रिपोर्ट ये लोग दिखा रहे हैं तो ये भी सही दिखा रहे हैं, लेकिन गलती तो हुई ना किसी से, चाहे जो अखिलेश यादव ने जो पोस्ट की आरोप लगाया है कि कई समाज के लोगों को वंचित किया गया वोट से। हाँ, ये बात सही है। आपको वोट देने दिया गया कि नहीं? नहीं देने दिया गया था। अखिलेश यादव का अंदर तो बिल्कुल ही नहीं देने दिया था। अखिलेश यादव का आरोप सही है कि सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका नाम, हाँ, नाम बाहर था और अंदर नहीं है। ऐसा तो होता ही नहीं कि बाहर नाम हो अंदर ना हो। अब किसी ने बदतमीजी की है, अब चाहे जो अधिकारी हो। सत्यम वर्मा। सत्यम, तुम्हारा नाम अखिलेश यादव लेकर के कह रहे हैं कि वोट डालने से वंचित कर दिया। जी, क्या मामला है? मामला हम ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ मैं बाहर पाया था पर्ची जो हुआ है, काट दिए थे। मैं भीतर गए, मुझे देने की अनुमति नहीं थी, ये सब भगा दिए कि तुम्हारा नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। मैं बाहर पाया था, पर्ची पाया था। मैं अंदर लाइन लगा कर गया, दोपहर हो गया, हमको बात ही हो गया। हम कहे वोट नहीं देने दे रहे, कहें इसमें नाम नहीं। हम कहे देखिए सर है, तब भी नहीं देने दिए। अच्छा, कुछ कारण बताया उस वक्त क्यों नाम नहीं? कारण नहीं बताया, सब लोग छेक लिए, सब लोग कहे निकल लो, ये डांट डूट के भगा दिए। बुलाया था मुझे, मेरे लड़के का नाम अंदर बाहर था, अंदर वोट नहीं डालने पाया, इसीलिए बुलाया था कि आपके लड़के का नाम था, कटा नहीं है। क्या वाकई नाम कटा था कि था? मतलब क्या मामला क्या था उस वक्त? उस वक्त पता नहीं किस लिए कटा था, नहीं डालने पाया। अब हमें क्या मालूम था कौन अधिकारी डालने नहीं दिया कि और डालने दिया। अंदर कोई देख रहा है कि कौन अधिकारी नहीं डालने दे रहा है। और आज क्या कहे फिर वो? आज वो तो बोले कि वोट आपके लड़के का नाम है, कटा नहीं है। दिखाया था लिस्ट उन्होंने? हाँ, लिस्ट में दिखाया था, हमने देखा था नाम। तो अंकित वर्मा और सत्यम वर्मा का दावा है कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान बीएलओ ने उनके नाम की पर्ची दी थी, लेकिन जब वो अंदर वोट डालने पीठासीन अधिकारी के कमरे में गए तो पीठासीन अधिकारी ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। इस दौरान बहसा बहसी होती है।
लेकिन जब नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता तो उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाता, यानी कि वो अखिलेश यादव के दावों को सही बताते हैं। वहीं वो ये भी कहते हैं कि कुछ अधिकारी जांच करने के लिए गांव में आए। अधिकारियों ने कहा कि किसी व्यक्ति ने उस समय कोई छेड़खानी की होगी। अंकित कहते हैं कि अधिकारियों ने वोटर लिस्ट में उनका नाम दिखाया और एक कागज पर उनसे साइन भी करवा लिया, जिसमें लिखा हुआ था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। इन लोगों से बातचीत के दौरान हमारी टीम ने उप निर्वाचन अधिकारी शाहगंज से बयान लेने की भी कोशिश की, लेकिन मीडिया को देखकर उप निर्वाचन अधिकारी शाहगंज कुणाल गौरव भी भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, जौनपुर की शाहगंज विधानसभा में कुर्मी, मौर्य, बेनवंशी और पाल समाज के वोटों की डकैती की गई। उन्होंने कुछ वोटर्स का शपथ पत्र और नाम भी शेयर किया था, जिसकी पड़ताल हमारे सहयोगी आदित्य भारद्वाज ने की, जो आपके सामने है। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।